हेलो गाइस, आई एम श्रद्धा फ्रॉम स्टडी मास्टर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक बिहाइव इंग्लिश का चैप्टर 7 पैकिंग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स पे। पहला वर्ड है प्राइड, माई सेल्फ ऑन, खुद पर गर्व करें, एम प्राउड ऑफ। सेकेंड अनकैनी, अलौकिक, स्ट्रेंज, वियर्ड। थर्ड फेल इनटू, गिर गए, हियर एक्सेप्टेड। पॉटर अबाउट, कुम्हार के बारे में, डू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग, हॉन्ट, सत्ता, हेयर टू रिपीटली गिव ट्रबल। एवरी मॉर्टल थिंग, हर निश्वर वस्तु, एवरी ऑर्डनरी थिंग, रूमेंगेड, चप्पा चप्पा छान मारना, सर्च्ड इन अ हरिड और केयरलेस वे। हैम्पर्स, बाधित, लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड, ट्रॉड ऑन, पर कदम रखना, स्टेप ऑन। बी स्वान एट, शपथ ली, हेयर गेट स्कॉल्डेड। कॉन्सिस्ट, गुमान, हेयर हिज प्राइड इन हिमसेल्फ। वरिड, चिंता, डिस्ट्रीब्यूटेड, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, थॉट्स। स्प्लिट द डिफरेंस, अंतर को विभाजित करना, दिस मीन्स दैट दे एग्रीड ऑन 6.30 बिकॉज इट वॉज हाफ वे बिटवीन 6 and 7। सो अब आते हैं स्टोरी पे। सो स्टोरी यहाँ पे ऐसी रहती है कि इस पे 4 कैरेक्टर्स रहते हैं। फर्स्ट एक ऑथर रहते हैं जो जिनकी ये स्टोरी है वो बताते हैं। सेकंड उनके दोस्त रहते हैं जॉर्ज। थर्ड हैरिस, वो भी उनके वो रहते हैं दोस्त। और एक रहता है उनका मॉन्टोमेंसी, ये एक डॉग रहता है उन्हीं का। तो ये 4 कैरेक्टर्स रहते हैं इस स्टोरी पे। सो स्टोरी इस टाइप की है, मतलब स्टोरी ऐसी है कि जब उन लोग एक ट्रिप में जा रहे होते हैं उस टाइम की ये बात है, जब पैकिंग कर रहे होते हैं उन लोग, तब की ये स्टोरी है कि पैकिंग के बीच क्या हुआ, जब उन लोग पैकिंग कर रहे थे, क्या क्या उनने मस्ती की, क्या उनकी इंसिडेंट्स हुए इसके बीच। तो ये स्टोरी पैकिंग के ऊपर है। तो क्या एक बार रहता है कि पोएट अपने ऑथर अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ जा रहे रहते हैं ट्रिप पे। सो उनको पैकिंग करनी होती है सामान की। तो वो कहते हैं अपने दोस्तों से, मैं पैकिंग में बहुत अच्छा हूँ, पैकिंग मैं ही करूँगा, मैं बेस्ट हूँ, मैं सब चीज़ में बेस्ट हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट किस में हूँ मैं, पैकिंग पे। सो उनने ऐसा बोला तो उनके दोनों दोस्त बोले ओके देन ठीक है तुम कर लो। तो उन लोग बैठ गए। जो उनके दोस्त थे एक सोफे में बैठ गया और एक चेयर पे बैठ गया। तो जो ऑथर रहते हैं वो सोचते हैं ये तो मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है इनको, इन लोग तो ऐसे बैठ गए। मुझे लगा कि मैं इनको बोलूँगा कि मैं तुम लोग को सुपरवाइज़ करूँगा, मैं बढ़िया अपने पॉकेट में हाथ डालता और इन लोग को सुपरवाइज़ करते कि चलो तुम लोग ये पैक करो वो पैक करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जो भी पैकिंग रहती है वो ऑथर को अकेली ही करनी होती है। तो जो ऑथर रहते हैं वो कहते हैं मैंने जितना सोचा उससे ज़्यादा इसमें टाइम टेकन हो रहा था। उनको लगा कि ये अरे मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो कर ही लूँगा, लेकिन पैकिंग में काफ़ी टाइम टेकन हो गया। तो ऑथर ने पूरा सामान पैक किया। ऑथर थे उनकी पैकिंग कितने बजे हो गई, टोटल 10:05 में उन्होंने अपना पूरा पैक सब कर लिया। उसके बाद जो हैरिस रहता है वो कहता है अरे तुमने बूट्स तो रखे ही नहीं, बूट्स मतलब शूज़, तुमने शूज़ तो रखे ही नहीं। तो जैसे ही ऑथर ने देखा हाँ यार मैंने शूज़ तो रखा ही नहीं, तो ऑथर को गुस्सा आ गया कि जब मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा था चेन लगाने से पहले तो उसको बता देना चाहिए, उसने नहीं बताया। तो ऑथर को फिर से उसको खोलना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने बूट्स रखा, फिर उन्होंने उसको रख दिया। फिर उनके दिमाग में ख्याल आया टूथब्रश। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपना टूथब्रश भूल जाता हूँ, उसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे एक बार हुआ था कि मैं कहीं जा रहा था तो मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया था, लेकिन टूथब्रश की तो नीड होती ही होती है। तो उन्होंने उसको फिर खोला, फिर उसको निकाल के ब्रश यूज़ किया, उसके बाद वो उसको रखना भूल गए। फिर वो जैसे ही अपने घर से निकलने लगे उनको याद आया अरे टूथब्रश कहाँ है। तो फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर गए, उसको हैंकरचिप पे लेके अपनी पॉकेट पे रख लिया। तो यही थी ऑथर की स्टोरी, सिर्फ टूथब्रश वाली स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद उन्हें पूरा टूथब्रश को देखा दाखा, फिर उन्हें पूरा सामान वो पैक करने लगे। फिर उनने सारे टूथब्रश रख लिए, सारे सामान रख लिए, ऐसे ऐसे करके उनके साथ 2-3 बार होने लगा। जैसे ही वो पैक करते थे कोई सामान रह जाता था, फिर वो रीओपन करते थे उसको, फिर उसको पैक करते थे। तो ऐसे कारण ऑथर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए कि 10 बार एक ही चीज़ करनी पड़ रही है मेरे को। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो हैरिस रहता है
उनने मतलब जो ऑथर रहते हैं उन्हें पूरा बैग बंद कर दिया उसके ऊपर बैठ के। फिर उसके बाद वो हैरिस कहता है अरे तुमने सोप तो रखा ही नहीं। तो ऑथर कहते हैं अब मैं नहीं रख रहा, अब नहीं मैं खोल रहा। तो उन्हें जैसे ही देखा ऑथर ने बैग पैक कर लिया। फिर उन्हें देखा कि अरे हैम्पर्स तो अभी पैक भी नहीं हुए हैं। हैम्पर्स क्या होता है, जो बकेट होती है, बास्केट रहती है जिसमें सिर्फ खाने का सामान रहता है, उसको हैम्पर्स बोलते हैं। अरे वो कहता है अरे हैम्पर्स तो रह ही गया है यार। फिर तो जो लोग जॉर्ज और हैरिस रहते हैं वो कहते हैं तुम बैठ आओ अब हम करते हैं पैकिंग। तो इन लोग बड़े अच्छे से उठे एटीट्यूड से। तो लोग को ऐसा एटीट्यूड दे रहे थे कि तुमसे अच्छा ना हम पैकिंग कर सकते हैं। उन लोग ऐसा एटीट्यूड दिए ऑथर को। तो ऑथर कहता ठीक है। ऑथर ने कुछ नहीं बोला, वो अपनी प्लेस में बैठ गया और हैरिस और जॉर्ज अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रहे थे। और जो हैरिस था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब घटिया किस्म का पैकर था, मतलब उसको पैकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, वो इतनी गंदी पैकिंग करता था। तो जैसे ही इन लोग ने स्टार्ट किया, इन लोग पैकिंग करना स्टार्ट किया, तो इस पर पाइल्स, प्लेट, कप, केटलीस, बॉटल, जार एंड पीस एंड स्टोव्स एंड केक, टोमेटो एक्सेट्रा। तो इन लोग ने जैसी पैकिंग स्टार्ट की तो इन लोग ने सबसे पहले शुभारंभ किससे किया, किसको तोड़ के, एक कप को तोड़ के इनने उसका शुभारंभ कर दिया। तो इनने कप भी स्टार्ट कर दिया तोड़ना। फिर उसके बाद एक स्ट्रॉबेरी जैम रहती है, एक जैम की बॉटल रहती है, वो तो काफ़ी हैवी होती है। तो इनने उसको किसके ऊपर रख दिया, टोमेटो के ऊपर। ऑब्वियसली टोमेटो सॉफ्ट होते हैं और जार काफ़ी हैवी होता है, तो वो टोमेटो पूरे दब गए, पिचक गए। तो फिर उसके बाद वो देखते हैं ऑथर कि उन लोग चम्मच से उसको निकाल रहे होते हैं, जितने भी टोमेटो बच जाते हैं पिचके वाले वो सब उसको निकाल रहे होते हैं। और इन लोग ने क्या किया, फिर जो सॉल्ट रहता है उसको पूरे बैग में गिरा दिया, पूरे हैम्पर पे गिर गया वो। तो ऑथर रहते हैं समझ जाते कि हाँ सब चीज़ मतलब अब तबाह होने वाली है, सारी चीज़ें ख़राब होने वाली, क्योंकि अगर ऐसी पैकिंग होएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर उस लोग ने क्या किया, जो पीस रहते हैं, पाइस रहते हैं, वो भी स्मैश्ड हो गए, सब चीज़ मतलब ख़राब हो गई। फिर इन लोग क्या करते हैं, जो बटर की स्लाइस रहती है, मतलब जो बटर रहता है एक पैकेट पे आता है, तो पीस टाइप का रहता है वो। तो इन लोग ने क्या किया, वो जॉर्ज की स्लीपर पे आ गया, स्लीपर पे स्टेक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने उसको उठाया, फिर उसको केटली में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी सी केटल में वो कैसे जाता। तो फिर उनने क्या किया, तंग आ गए, हार गए, तो उनने क्या किया, उसको चेयर पे रख दिया। और चेयर पे आके कौन बैठ गया, हैरिस। तो वो इसकी पैंट पे पूरा स्टफ़ हो गया, मतलब पूरा चिपक गया। फिर ये लोग पूरे रूम पे ढूंढने लगे, अरे कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था। फिर जॉर्ज कहता है सही में मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैंने इसको यहीं रखा था, लेकिन पता नहीं है कहाँ चली गई, चीज़ गायब हो गई, भूत तो नहीं है। तो लोग मतलब ऐसा सोचने लगे कि अरे कहाँ चला गया, एकदम से घर से कोई चीज़ कैसे गायब हो सकती है। हैरिस कहता है मैंने भी देखा है। फिर जॉर्ज उन लोग सब लोग देखने लगे कहाँ गया कहाँ गया। ये सब चीज़ें कौन मज़े ले रहा था इस चीज़ के, अपने ऑथर इस चीज़ का बाकायदा बैठ के देख रहे थे, उनको सब पता था, लेकिन उनने उस चीज़ को कुछ नहीं बोला, किसी को ना उनने कुछ बोला। फिर उन लोग को बटर मिल जाता है तो उन लोग एक टी पॉट पर उसको रख देते हैं। देन मॉन्टमोरी आता है, वो डॉगी उन लोग के रहता है, तो वो आता है और उसका ये रहता है कि वो हर एक को इरिटेट करता है, हर एक के काम के बीच पे आता है। तो जैसे ही उन लोग हैरिस और जॉर्ज कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी सामान को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे होते हैं, तो जो डॉग रहता है वो अपनी नोज़ आगे कर देता है, तो उन लोग को हर बार सामान की जगह उसकी नोज़ मिलती है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा रहता है इस चीज़ पे, सब चीज़ के ऊपर चढ़ जाना, यहाँ वहाँ जैम के ऊपर पैर रख देना। और फिर उसको देखता है, वो ऐसा बिहेव करता है कि उसको जो लेमन्स है वो रेड जैसे दिखते हैं, तो उसको 3 जो लेमन्स हैं वो रेड जैसे दिखता है, वो उनको जाके स्मैश्ड कर देता है, ऊपर कूद जाता है। फिर उसके बाद जो जॉर्ज रहता है वो फ्राई पैन उठाता है और उसको मारता है उसके सिर में और उसको वहाँ से भगा देता है। तो लोग फिर डॉग को वहाँ से भगा देते हैं उसको। फिर उन लोग की पैकिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है 12:50 तक। फिर उसके बाद जो हैरिस रहता है वो उन्हीं के साथ रहता है, उसी घर पे रह रहा होता है। तो उन लोग को जो ऑथर रहते हैं हैरिस साथ पे ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे स्टेयर्स में चले जाते हैं, सब लोग ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। फिर इन लोग टॉस करते हैं कि कौन बैठ के किस साइड सोएगा, टॉस करते हैं लोग। फिर उसके बाद फिर वो पूछता है ऑथर से हैरिस कि तुम किस साइड प्रेफर करोगे, इनसाइड की आउटसाइड। तो वो कहता है आई प्रेफर जनरली इनसाइड,
सो जॉर्ज कहता है ओके, फिर हैरिस कहता है ओके ठीक है, इट्स ऑड। फिर उसके बाद जॉर्ज आता है, कहता है कितने बजे अपन उठें और कितने बजे मैं तुम लोग को उठाऊं। तो हैरिस कहता है 7, फिर ऑथर कहता है नो 6, कहता है मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं इसलिए 6 बजे। फिर हैरी और ऑथर की लड़ाई होने लगती है डिफरेंस में, मतलब नहीं 6 नहीं 7। तो इन लोग फिर डिसाइड करते हैं चल तेरी ना मेरी 6:30 तक अपन उठ जाएंगे। उन लोग जॉर्ज को बोलते हैं, तो जॉर्ज को बताते हैं जॉर्ज 6:30 बजे तुम मुझे उठा देना हमें। लेकिन जॉर्ज जो रहता है वो कोई जवाब नहीं देता है। उन लोग जाके देखते हैं तो जॉर्ज सो चुका हुआ रहता है। फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो उन लोग जाके देखे तो वो तब तक सो चुका रहता है। फिर उन लोग जैसे ही जाके देखे तो जॉर्ज सो रहा रहता है। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक बाथ टब, मतलब एक टब टाइप का रहते हैं, उस पर पानी भर के जॉर्ज के जस्ट साइड पे रख दिया। वो जैसे ही मुड़ेगा या वो सुबह उठेगा तो सीधे पानी के अंदर। तो इन लोग भी जाके सो जाते हैं आराम से। तो ये थी स्टोरी। अब आते हैं एक्सरसाइजेस पे। डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। पहला, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द narrative? नेम दैम, डोंट फॉरगेट द डॉग। इसे बोल रहे हैं कितने कैरेक्टर्स हैं इस पे। आंसर, देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस narrative. Their names are the narrator, Jerome K. Jerome. Second, George. Third, Harris. And fourth, Montgomery the dog. Second, why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? Answer, the narrator thought that George and Harris will not let him do the packing out of formality. Therefore, he volunteered to do the packing formality. Then he will boss over the job, but it didn't happen. इस पे ये पूछ रहा है कि जो नैरेटर है उसने पैकिंग का क्यों लिया, खुद पैकिंग क्यों करना चाहता था। जो नैरेटर है वो पैकिंग इसलिए करना चाहता था, उसको लगता था जो जॉर्ज और हैरीज हैं वो अच्छे से पैकिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर मैंने पैकिंग अच्छे से कर दी तो मैं फिर इनका बॉस बन जाऊंगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरीज रिएक्ट टू दिस? डिड जॉम लाइक देयर रिएक्शन? जिसे पूछ रहे हैं कि जो जॉर्ज और हैरी हैं उनका कैसा रिएक्शन था, जो नैरेटर है उसको ये रिएक्शन पसंद आया। आंसर, जॉर्ज एंड हैरीज एट वंस एग्री टू द नैरेटर सजेशन टू डू द पैकिंग। जॉम डिड नॉट लाइक इट। उनने जो जॉर्ज और हैरीज थे उसने एक बार में ही हाँ बोल दी, ठीक है डन। लेकिन जो जॉम था नैरेटर है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। फोर्थ, व्हाट वाज जॉम रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? जो नैरेटर है जॉम है उसकी क्या इंटेंशन थी पैकिंग ऑफर के लिए? आंसर, हिज रियल इंटेंशन टू बॉस द जॉब वाइल जॉर्ज एंड हैरीज डिड द पैकिंग बट देयर एग्रीमेंट टू हिज पैकिंग इरिटेटेड हिम। उसकी रियल इंटेंशन थी कि वो उन पे बॉस बन के रहना चाह रहा था, बस उसकी मेन इंटेंशन यही थी। फिफ्थ, व्हाट डिड हैरीज से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड? वाई डू यू थिंक ही वॉन्टेड टिल दैम टू आस्क? जो हैरी उसने क्या बोला जब बैग एक बंद हो गया? आंसर, द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड। बैग बंद हो गए। देन हैरी आस्क्स जॉन इफ he had put the books in. It was Harry's habit not to say a word until the journey was finished. उसने उससे पूछा नैरेटर से कि क्या तुमने बुक अंदर रख दी सारा सामान पैक होने के बाद? अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। What horrible idea occurred to John a little later? उसको क्या एक आइडिया आया, उसके क्या दिमाग में चीज़ आई नैरेटर के? आंसर, जॉम ओपन द बैग। उसने बैग ओपन किया। एज ही वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया कम टू हिम। इट वॉज इफ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश। ही हैड प्रॉब्लम्स ऑलवेज विथ हिज टूथब्रश। जब वो बैग बंद कर रहा होता है तो उसको एक चीज़ याद आती, क्या मैंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया? हर बार उसकी सिर्फ टूथब्रश से ही प्रॉब्लम होती है। 7th, वेयर डिड जॉम फाइनली फाइंड दी टूथब्रश? जॉम को टूथब्रश कहाँ पे मिला? आंसर, जॉम फाइनली फाउंड हिज टूथब्रश इनसाइड अ बूट। देन ही रिपैक्ड दी थिंग्स वंस मोर। उसने उसको कहाँ मिला? बूट के अंदर मिला और उसने फिर पैक किया उनको।
8. Why did John have to reopen the packed bag? उसको नरेटर को फिर से बैग ओपन क्यों करना पड़ा? आंसर, जॉन हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन दी बैग. वो जो नरेटर है उसने अपने स्पेक्टिकल्स को बैग में ही रख दिया था. सो ही हैड टू री ओपन दी बैग व्हेन ही हैड फिनिश्ड पैकिंग. उसको फिर से ओपन करना पड़ा जबकि उसने पैकिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी. जॉर्ज हैड आस्क्ड हिम इफ द सोप वॉज इन. जॉर्ज ने बोला कि क्या सोप अंदर रख दिया तुमने, बट ही डिडंट केयर फॉर दैट. उसने उस चीज़ की भी केयर नहीं की. अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे. व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरीज ऑफर टू पैक एंड वाई? आंसर, जॉर्ज एंड हैरीज ऑफर टू पैक बिकॉज द हैम्पर वर येट नॉट पैक्ड. दे थॉट they had better to do the rest, but they started breaking things. 10th, while packing the hamper, George and Harry do a number of foolish and funny things. Take the statement that are. इस पे सिर्फ आंसर्स हैं, मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ. They started with breaking a cup. They all broke a plate. 3rd, they squashed a tomato. 4th, they trod on the butter. 5th, they stepped on a banana. 6th, they put things behind them and could not find them. 7th, they stepped on things. 8th, they packed the pictures at the bottom and put heavy things on them. 9th, they upset almost everything. 10th, they were very good at packing. इसके आंसर्स हैं. फर्स्ट वाला, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. देन 3rd, दे स्क्वेश्ड अ टोमेटो. 4th, दे थ्रोड ऑन द बटर. देन 7th, दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. देन 9th, दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरी थिंग. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट डज जॉन सेज was Montgomery ambition in life? What do you think of Montmorency and why? इस पे ये बोल रहा है कि जो ऑथर है वो क्या कहते हैं उनके डॉगी के बारे में, क्या एम्बिशन है उसका लाइफ में. जॉर्ज सेज दैट Montgomery ambition in life is to get in the way and be sworn at. He wants to be perfect nuisance and make people mad. मतलब वो जो डॉग रहता है उसका क्या एम्बिशन रहता है, सबको परेशान करना, सबसे डांट खाना, सबके बीच पे आना, उसका ये एम्बिशन रहता है और लोगों को पागल बनाना. इट इज़ हिज हैबिट टू एन्जॉय थिंग्स बीइंग थ्रोन एट हिम. उसको बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसको मारने के लिए सामान फेंकता है या उसके पीछे भागते हैं तो. ही देन फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड. मतलब उस अगर उसके ऊपर कोई कुछ नहीं करता तो उसको ऐसा लगता है कि उसका दिन पूरा वेस्ट गया है. ही वॉन्टेड टू गेन सम डे टू स्ट्रबल ओवर हिम एंड कर्स हिम फॉर एन अर्थ. वो ये सोचता है कि कोई भी हो मेरे ऊपर आके फंस जाए, मतलब मुझसे टकरा के गिर जाए और मुझे गालियाँ दे घंटों तक. इट इज़ हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट इन लाइफ. ये उसका बहुत बड़ा एम है उसकी लाइफ में. हैरिस एंड जॉर्ज वर पैकिंग Montmorency came and sat on things. He felt that George and Harry's were going to touch his nose. तो जब वो लोग पैकिंग कर रहे होते हैं हैरी एंड जॉर्ज, तो वो डॉग आके उनके सामान के ऊपर बैठ जाता है और वो सोचता है कि इन दोनों उसकी नोज टच करने की कोशिश कर रहे हैं. He thoughts the lemon are rats and kill 3 of them. उसको लगता है जो लेमन है वो उसको रेड जैसे दिख रहे होते हैं, तो वो फिर उसने उनको भी स्मैश कर दिया, मतलब उसको मार दिया. इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल sin. दिस इज़ born in him. इट मेक हिम डू थिंग्स लाइक दैट. वी थिंक सो. उसके अंदर मतलब ये ऐसी चीज़ें उसकी हमेशा से वो ऐसे ही जन्म लिया है, मतलब ये कह रहे हैं वो. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डिस्कस इन ग्रुप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ. 100 to 150 वर्ड्स. पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द 3 George and Harry, who do you think is the best or worst packer? Support your answer with details from the text. इस पे पूछना है कौन सबसे ज़्यादा गंदा पैकर है, मतलब किसने सबसे ज़्यादा गंदी पैकिंग की है. आंसर, both George and Harry's are worse packers than John. The difference is of degrees only.
As regarded packing in a general way, the three of them create confusion and confusion only. First, take John. He packs but forgot what he has packed, how and where. He packs his spectacles in the bag but forgets it. Then he remembers his toothbrush and open the bag. He finds it in the boots. Now about George and Harris, the author himself says that Harris is the worst packer in the world. Both start packing. There are piles of plates, cup, kettles, bottles, jar, pies, stoves, cake, tomato and etc. तो इस पर ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा गंदी पैकिंग कौन करता है. तो सबसे ज़्यादा गंदी पैकिंग कौन करता है, जो ऑथर बताते हैं हैरी बहुत गंदी पैकिंग करता है. तो स्टार्ट करते हैं. पहली पैकिंग ऑथर ने की थी. उनने पैकिंग तो की थी बट वो अपनी चीज़ें भूल रहे थे कि उनने क्या पैक्ड किया है, उनने कहाँ पैक किया है. वो अपने स्पेक्टिकल पैक कर दिए थे जो कि उन्हें चाहिए थे. वो भूल गए उस चीज़ को पैक करके. उसके बाद उन्हें याद आया उनका टूथब्रश, उन्हें वो भी पैक कर दिया. फिर उसको ओपन किए बैग को, फिर उन्होंने उसको ढूंढा, तब जाके वो किस पे मिला, उनके बूट्स पे मिला. देन अब आते हैं जॉर्ज और हैरीज पे. ऑथर कहते हैं हैरी तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट पैकर है वर्ल्ड पे. फिर इन लोगों ने पैकिंग स्टार्ट की. पाइल्स ऑफ प्लेट, कप, ये सब उनके हैम्पर पे जाने थे सामान. दे ब्रेक कप्स. हैरीज पैक स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ टोमेटो एंड स्क्वैश इट. इन लोग ने मतलब पैक करते वक्त इन लोग ने जैसे ही कप को उठाया वो गिर गया, टूट गया. फिर जो हैरी है उसने स्ट्रॉबेरी जैम को किसके ऊपर रख दिया, टोमेटो के ऊपर रख दिया था वो, और वो पिचक गया और वो स्मैश हो गया. ही पैक्स द पीस एट द बॉटम, देन ही पुट्स हैवी थिंग एंड स्मैश द पाइज in. George trade on the butter. He get it off his sleeper. He put in the kettle, but it doesn't go in. It is put on the chair. Harry sat on it. It stuck to him. Then they search for it. It is disorder everywhere as thing about after thing get ब्रोकन. तो इस पर ये कहते हैं कि उन लोग जब वो पैकिंग स्टार्ट करे तो उन लोग पाइस के ऊपर उनने हैवी सा सामान रख दिया तो वो स्मैश हो गया. फिर उसके बाद आई बटर की बारी. बटर को उन लोग ने उसकी स्लीपर पे स्टिक हो गया, वो बटर पे मतलब जो किसकी स्लीपर पे आ गया. फिर उसके बाद उसको कैटल पे भरने की कोशिश कर रहे थे, उस पर नहीं गया. फिर उसने जॉर्ज ने उसको किस पे रख दिया, चेयर पे. हैरी आके उसके ऊपर बैठ गया. फिर वो उसके ऊपर उसके बॉटम पे चिपक गया. तो मतलब उन लोग भी बहुत गंदे पैकर्स थे. इससे हमें ये समझ में आता है. सेकेंड, हाउ डज Montmorency contribute to the packing? Contribution of Montmorency was funny. It was his ambition in life to get in the way and be sworn at. जो डॉगी रहता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है उस पैकिंग पे, तो इसका आंसर है कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ़नी है. मतलब उसका एक एम्बिशन है कि लाइफ में, मतलब उसको एक एम है कि मेरे को सबके बीच में आना है, सबके काम पे टांग अड़ानी है. He will put himself in everybody way where he was not wanted. He wanted people to go mad and have things thrown at his head. Then he will feel his day has not been wasted. He longed to get somebody to stumble over him and curse him for long. Montmorency came and sat down on things which were to be packed. Harry's and George reacted out for things to pack. He felt that they touched his cold damp nose. He put his leg into the jam and worried the teaspoons. He pretended the lemon were rats. He got into the hamper and killed 3 of them, but Harry's landed with the frying pan. मतलब जो रहता है उसको ये लगता है कि लोग मेरे पर मतलब मुझसे टकरा के गिर जाए, फिर उसके बाद मुझे गालियाँ दें काफ़ी देर तक. फिर जब वो लोग पैकिंग कर रहे थे तो वो हर चीज़ के ऊपर बैठे आता था. फिर उसको ये लगता था कि जो जॉर्ज और हैरी वो उसकी नोज़ को टच करना चाहते हैं. वो लोग कोई भी सामान उठाने के लिए आगे आते थे तो वो अपनी नोज़ सामने ले आता था. फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो उसका पैर था वो जैम के अंदर डाल दिया. वो फिर उसके बाद उसको जो लेमन थे वो रेड जैसे देख रहे थे तो उसने लेमन को भी स्क्वैश्ड कर दिया. फिर उसके बाद हैरी ने उसके ऊपर फ्राइंग पैन से वार किया. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट इन इट? पिक आउट एटलीस्ट 3
थिंक अबाउट वॉट हैपन एज वेल एज हाउ इट इज़ डिस्क्राइब। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि क्या ये फ़नी स्टोरी है, इस पर कौन कौन से एलिमेंट बहुत ज़्यादा फ़नी हैं। इसके आंसर पे आते हैं। वी फाइंड दी स्टोरी रियली फ़नी। इट इज़ क्रिएटेड बाय जॉन हैरिस एंड जॉर्ज इन क्रिएटिंग फन वाइल पैकिंग। द डॉग also contributed to this funny greatly. There are many humorous elements in it. The butter incident is one such element. George treated on it. It stick to his bottom. The second element is that of the squashing of strawberry and tomatoes. Harry picked the strawberry jam on top of tomato and squash it. The third element is caused by dog, caused fun by his fixed belief. Harry and George reach for things to peck. They touch his cold damp nose every time. Then he thinks the lemon is red. He kills 3 of them by getting into the hamper. The description of all those elements is also humorous. We can visualize the fun in reading it. It creates a lot of fun and laughter to see Harry's bottom stuck with बटर। इस पर ये बता रहे हैं कि हाँ ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। इस पर 4 लोगों ने अपना किरदार निभाया है, जॉर्म, हैरी, जॉर्ज एंड डॉग। पहला कौन सा पार्ट रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा होता है? पहला इंसिडेंस ये है कि जब वो बटर वाला जब वो स्लिप हो जाता है, उसकी स्लीपर पे लग जाता है। सेकेंड एलिमेंट कौन सा रहता है? स्ट्रॉबेरी जैम की जो बॉटल रहती है वो टोमेटो के ऊपर रख दी जाती है। कौन रखता है उसको? हैरीज रखता है उसके ऊपर, तो वो पूरा स्क्वैश हो जाता है। थर्ड कौन सा रहता है? डॉग का। डॉग हर सबके सामान के बीच पे आ रहा था, सामान के ऊपर बैठे जा रहा था। फिर जब उन लोग हैरीज और जॉर्ज सामान उठाने की कोशिश कर रहे थे तो डॉग आके अपनी नोज़ पकड़ा देता था उनको, और उसको ये लगता था जो लेमन है वो रैट है, उसको भी उसको मार दिया। फिर इस पे ये अपन इस चीज़ को मतलब पढ़ते पढ़ते अपन ये रियलाइज़ मतलब ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना मज़ा आया होगा, कितनी अच्छा था। अपन ये स्टोरी काफ़ी मज़ेदार थी। अब आते हैं मैच द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। पहला स्लेविंग्स, वर्किंग हार्ड, चॉस, कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, रम, मेज, सर्च फॉर समथिंग बाय मूविंग थिंग्स अराउंड hurriedly or carelessly. Carp out, remove something from inside another thing using a sharp tool. Stumble over, tumble into, fall or step awkwardly while walking. 6th, accomplish, finish, successfully achieve. Uncanny, strange, mysterious, difficult to explain. 8th, to have or get into a row, a quarrel or an argument. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। use suitable words or perhaps from column A above to complete the paragraph given below. During power cut, when traffic light goes off, there is utter chaos at crossroad. Driver add to the confusion by getting into a row over their right of way and nearly come to blows. Some time passes by seeing a few policemen slaving at regulating traffic step in to help. This gives them a feeling of having accomplished something. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ वर्क इन पेयर्स। गिव फर्स्ट 2 commandos to your partner. Second, 2 do's and don'ts to a new student in your class. Third, directions to get to each other's houses. Fourth, instruction for moving the body in an exercise or a dance or for cooking something. अब आते हैं आंसर पे। फर्स्ट का डोंट बी क्रूरल टू एनिमल। सेकेंड, डोंट स्प्लिट ऑन द रोड। डूज कीप क्वाइट। डोंट्स डोंट मेक नॉइज। बी पोलाइट। डोंट किक द डॉग। थर्ड, go straight on Jawahar Marg, walk for 15 minutes, look to the left, there is Tony corner, across it is my house, there is a neem trees before my house. Fourth, for cooking a vegetable, put some oil in the frying pan, put the pan on gas stove, keep the knob
in the middle. Let the oil be hot for 3 minutes. Drop some cut onion, spice, jeera, etc. Let them fry it for some time till it is brown in color. Put some water on the vegetable. Drop the vegetable in the pan. Put some salt on vegetable. Put some धनिया. Cover the pan. Let it be cooked for 15 minutes. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. The table below has some proverbs telling you what to do and what not to do. Fill in the blanks and add a few more such proverbs to the table. पहला positive then negative. First, save for a rainy season. Don't cry over spilt milk. Make hay while the sun shines. Don't put the cart before the horse. Third, before you lap, answer look. Dash a mountain out of a mole hill. Don't make. Fourth, dash and let live. Live and let live. Fourth, dash all your egg in one basket. Don't put. So यहाँ पे हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट होता है.